हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि कई लोग ये पूछते हैं एडीओ के एग्ज़ाम में, क्योंकि जनवरी में डेट दिया गया है और लगभग अगर देखा जाए तो 10 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। 10 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है एडीओ के एग्ज़ाम के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। कई लोग ये पूछते हैं कि पहला पेपर, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर, क्या पहला पेपर में भी निगेटिव रहेगा? पहला सवाल। कई लोग ये सोचते हैं कि पहला पेपर जो है, जैसे जिसमें हिंदी और इंग्लिश पूछा जाता है, क्या पहला पेपर में जो प्रश्न दिए जाएंगे, 100 प्रश्न जो दिए जाएंगे, क्या उसमें निगेटिव होगा? तो हम आपको बताते हैं कहाँ कहाँ निगेटिव होगा और कहाँ कहाँ निगेटिव नहीं होगा। तो आपको पता होगा कि एडीओ का एग्ज़ाम जो है इसमें 3 पेपर होंगे। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें पहला पेपर का, है ना, पहला पेपर का जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, पहला पेपर, तो पहला पेपर होगा आपका हिंदी, है ना, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश। टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 हो जाएगा। 100 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें हिंदी से 70 प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फर्स्ट पेपर में निगेटिव नहीं है ना। इस बात को स्वीकार करिए, है ना। अगर कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिला है तो गलत मिला है। इसमें, है ना, निगेटिव जो है, निगेटिव नहीं है इसमें। पहला पेपर में निगेटिव नहीं है। अगर निगेटिव दे दिया तो बहुत ही मुश्किल हो जाता, है ना। मुश्किल तो अभी भी यहाँ पर है। जैसे हिंदी में 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 30% अंक लाना अनिवार्य है। बात हम अनिवार्य क्या कर रहे हैं, 30% अंक जो है लाना अनिवार्य है इस 70 प्रश्नों में। तो लगभग 21 या 22 प्रश्न हो जाएगा। 22 प्रश्नों को सही करिएगा, तब जाकर के सेकंड पेपर और थर्ड पेपर जो है वह आपका चेक होगा, है ना। पहला पेपर जहाँ पे निगेटिव नहीं है ना, दिमाग में रखिए, निगेटिव नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जहाँ से इंग्लिश से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, इंग्लिश से आपको 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर भी 30% अंक लाना अनिवार्य है। मतलब 30 प्रश्नों में 9 प्रश्न जो है वो सही करिएगा, है ना। अगर इसमें 9 प्रश्न करके आप पास हो गए तब तो ठीक है। यानी कि दोनों को मिलाकर के 30 प्रश्न सही होना चाहिए, है ना। दोनों को मिलाकर के 30 प्रश्न सही होना चाहिए। जैसे अगर हिंदी में 70 प्रश्न पूछा तो इसमें 30%, है ना, अगर अंक लाते हैं तो 21 और 22 हो जाएगा। उसी तरह से इंग्लिश में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 प्रश्न में 30% अंक लाना अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब समझ रहे हैं। ये इसमें पासिंग है। अगर पास नहीं करिएगा तो सेकंड पेपर, है ना, ये जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर, और ये जो आपका थर्ड पेपर है ना, ये जो थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर, है ना, चाहे कितना भी अच्छा मार्क्स लेकर के आइए, है ना, इसमें 100 जो, मतलब माने कि एक 100 का प्रश्न पूछा जाता है, 150 भी प्रश्न बना लीजिए, है ना, निगेटिव के बावजूद भी बना लीजिए, और इसमें आप पास नहीं करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, है ना। तो इस पर भी फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिहार के जो विद्यार्थी हैं, है ना, बिहार के विद्यार्थियों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही इंग्लिश जो है, इंग्लिश करेगा। तो अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है। आप चाहें तो अच्छे तरीके से, क्योंकि 30 प्रश्नों में कम से कम 9-10 कंप्लीट करिए। लगभग ये टारगेट लेकर के चलिए कि 18-20 हमारा सही हो जाए, है ना, 18-20 सही हो जाए। इस तरह से अपने आप को टारगेट लेकर के चलिए। 30 प्रश्नों में कम से कम इतना होना चाहिए। अगर गलत भी होता है ना, तो 9-10, 9 प्लस ही होना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर चाहे आपका तैयारी सेकंड पेपर में, है ना, सेकंड पेपर में आप देखते हैं यहाँ से जीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं। जीएस सेकंड पेपर आपका जीएस का रहेगा, जनरल स्टडी, जहाँ पे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें आपको निगेटिव रहेगा, है ना। निगेटिव कितना, 1/3 निगेटिव रहेगा यहाँ पे। जो लोग सीजीएल का तैयारी करते हैं, जो लोग रेलवे का तैयारी करते हैं, आप देखते होंगे टीचर में भी इतना वैकेंसी, इतना अप्लाई नहीं हुआ था जितना अप्लाई आपको एडीओ के एग्जाम में ऑफिसर के लिए हुआ है। तीसरा पेपर आपका होता है मैथ और रीजनिंग का, है ना। तीसरा पेपर आपका मैथ और रीजनिंग का है। मैथ रीजनिंग में भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ भी निगेटिव है 1/3, यहाँ भी आपको निगेटिव है ना।
लेकिन एक बात और भी है बिहार के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग कई ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनका तगड़ा होता है। 100 प्रश्न अगर पूछेगा तो कई ऐसे लोग हैं कि 99 नंबर ला सकते हैं, लेकिन जिसका मैथ रीजनिंग बहुत ही जबरदस्त होता है उसका जीएस पे ज्यादा पकड़ नहीं होता। इसीलिए संतुलन बना करके पढ़ना होगा। संतुलन अगर बना लिया तो वाकई में एडीयू का जो है रिजल्ट वो ले लेगा। और एडीयू की नियुक्ति जो है ना, हो सकता है अगर जनवरी में एग्जाम ले ले तो मई और जून तक नियुक्ति भी करवा दिया जाएगा, ऐसी संभावना है। मई जून तक नियुक्ति भी करवा दिया जाएगा, बहुत तेजी से ये प्रोसेस चलेगा, है ना, क्योंकि जनवरी में एग्जाम का डेट दिया गया है, तो हो सकता है एग्जाम भी आपसे करवा लिया जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि फॉर्म अप्लाई देख रहे हैं ना, 10 लाख के लगभग यहाँ पे लोग अप्लाई किए हैं एडीओ में, 10 लाख के लगभग, है ना, 10 लाख के लगभग लोग यहाँ पर अप्लाई किए हैं। तो आप अपना भी, है ना, औकात और क्षमता जो है जरूर इसको आंकिए, तब आप एक रणनीति बनाइए। और रणनीति बनाने से कुछ नहीं होता अगर आप डिसिप्लिन में उसे फॉलो नहीं करते। अगर आपने एक टेबल बना लिया और आपको लगता है कि आपके दिमाग में अगर चलता है कि इस टेबल पे हम काम करेंगे तो फाइट कर जाएंगे, तो उस पर अमल करिए। लोग अमल नहीं कर पाते हैं। बहुत सारा प्लान बनता है, बहुत सारा रणनीति बनाई जाती है, बहुत सारी नीतियां बनती हैं, लेकिन उसी तरह से कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो मॉर्निंग में उठने के बाद अपने रूटीन पे काम करते हैं। हार्डवर्क तो होता है, यही तो मेहनत है। अगर कोई भी परीक्षार्थी अगर इस वर्क को करने लगे, डिसिप्लिन में करने लगे, है ना, अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करे, बार बार प्रैक्टिस करे, है ना, बार बार रिवीजन करे, बार बार प्रैक्टिस करे, तो वाकई में कोई बड़ी बात नहीं है। वन डे एग्जाम है, इसमें मेंस नहीं होने वाला, एक ही पेपर होगा आपका, है ना, पीटी का, उसके बाद आप फाइट कर जाते हैं। तो नेगेटिव नहीं है, इतना मान के चलिए और आप अपना तैयारी करिए बहुत बढ़िया तरीके से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।